क्या आपको भी ऐसा लगता है कि टेंशन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है? क्या आप भी पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में इतना डूबे रहते हैं कि आज को जीना ही भूल जाते हैं? यह हिस्सा हमें यही सिखाता है कि अगर हम सच में खुशहाल और सफल जीवन चाहते हैं, तो हमें अपने वर्तमान पर फोकस करना होगा। एक जवान मेडिकल स्टूडेंट की कहानी हमें यह समझाती है कि कैसे वह अपने करियर को लेकर चिंता में डूबा था। क्या वह फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा? क्या उसे अच्छी नौकरी मिलेगी? लेकिन तभी उसे एक किताब के डूबचियन शब्द मिले, जिन्होंने उसकी सोच बदल दी। उसने अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर अपने आज पर ध्यान देना शुरू किया, और वही लड़का आगे चलकर अपने समय का सबसे सफल डॉक्टर बना। इसी तरह सर विलियम ने येल यूनिवर्सिटी में एक जबरदस्त स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें डे टाइट कंपार्टमेंट में रहना चाहिए, मतलब हर दिन को ऐसे जीना जैसे बस वही हमारे हाथ में है। अगर हम अपने अतीत के दरवाजे बंद कर दें और भविष्य की चिंता को भी रोक दें, तो हमारे पास बस आज बचता है, और यही सबसे जरूरी चीज है। हमें अपने हर काम को पूरी एनर्जी और दिल से करना चाहिए, क्योंकि जब आज सही होगा तो कल खुद ब खुद सही बनता चला जाएगा। चिंता और टेंशन से न सिर्फ हमारी खुशी खत्म हो जाती है, बल्कि कई बार लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वे बीमार पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर अपनी जान तक लेने का सोच लेते हैं। ऐसा ही कुछ मिसेस शील्ड्स के साथ हुआ, जो अपने पति की मौत के बाद गरीबी और अकेलेपन से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने सुसाइड करने का फैसला कर लिया था। कोई भी उनकी किताबें खरीदने को तैयार नहीं था। उन्हें लगने लगा था कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने ये समझा कि उन्हें बस अपने आज पर फोकस करना है, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को संभाला और दोबारा से अपने पुराने काम में लग गई। इससे उन्हें अकेलेपन से भी राहत मिली और उनके अंदर जीने की एक नई उम्मीद जागी। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है, टेंशन और चिंता को छोड़ो, सिर्फ आज पर ध्यान दो, क्योंकि असली जिंदगी इसी पल में है। जब आप हर दिन को पूरी तरह जिएंगे, तो आपका फ्यूचर अपने आप बेहतर बन जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि टेंशन और चिंता हमारी जिंदगी से कितनी खुशियां छीन लेती है? हम हमेशा अतीत के पछतावे में डूबे रहते हैं, या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर घबराए रहते हैं। लेकिन असली जिंदगी तो इसी पल में है, जो हमारे सामने है। इस बात को समझने में मिसेस शील्ड्स की कहानी हमारी मदद कर सकती है। वह अपने पति की मौत के बाद इतनी अकेली और हताश हो गई थी कि उन्होंने आत्महत्या करने तक का फैसला कर लिया था। उन्हें लगने लगा था कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, न पैसा, न सहारा, न कोई उम्मीद। लेकिन एक दिन उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा, जिसमें लिखा था, समझदार इंसान के लिए हर दिन एक नई जिंदगी होती है। ये एक साधारण सा वाक्य था, लेकिन इसने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने इस लाइन को अपनी दीवार पर टांग दिया, ताकि हर दिन इसे देख सकें और याद रख सकें कि उन्हें सिर्फ अपने आज पर ध्यान देना है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी गरीबी और अकेलेपन के डर को पीछे छोड़ दिया और अपने हर दिन को खुलकर जीने लगी। सोचिए, अगर हम भी ऐसा करने लगे तो हमारी जिंदगी कितनी आसान और खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? जब हम छोटे होते हैं तो बड़े होने का इंतजार करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो शादी और करियर की चिंता में पड़ जाते हैं। फिर जब शादी हो जाती है तो रिटायरमेंट का सपना देखते हैं। और जब आखिरकार रिटायर हो जाते हैं तो एहसास होता है कि हमने जिंदगी तो जी ही नहीं। इसीलिए पुरानी रोमन कहावत कार्पे डिएम हमें यही सिखाती है, हर दिन को पूरी तरह जियो। अपने पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर की फिक्र मत करो, और बस अपने आज पर फोकस करो। यही तो सर विलियम ने भी कहा था। जो भी सफलता उन्हें मिली, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना सारा ध्यान आज के काम पर लगाया, न कि कल की चिंता में खुद को जलाने में। उनके शब्द हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे पास सिर्फ टिप्स चीयर घंटे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इन व्यर्थी घंटों को तनाव और डर में कमा दें, या फिर इन्हें अपने करियर या सपनों और खुशियों को अप्रिशिएट करने में बिताएं। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ मानसिक चिंता ही नुकसानदायक होती है, तो विलियम वुड की कहानी पर नजर डालिए। वे पेट के असहनीय दर्द से जूझ रहे थे, उन्हें नींद नहीं आती थी और उनका दिमाग हमेशा किसी न किसी फिक्र में उलझा रहता था। उनके पिता की मौत स्टमक कैंसर से हुई थी, और इसी वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे कि कहीं उन्हें भी वही बीमारी न हो जाए।
वे इतने व्यस्त रहते थे कि कभी आराम करने का समय ही नहीं निकालते थे, लेकिन उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। फिर एक दिन उन्होंने डॉक्टर की सलाह मानी और हर सोमवार को रेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने गैर जरूरी चिंताओं को अपने दिमाग से निकालना शुरू किया और यहीं से उनकी जिंदगी बदलने लगी। एक दिन जब वे अपनी डेस्क साफ कर रहे थे तो उन्हें पुराने बेकार हो चुके नोट्स और पेपर मिले। उन्होंने उन कागजों को एक एक करके डस्टबिन में फेंक दिया। तभी उनके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। अगर मैं इन बेकार कागजों को ऐसे फेंक सकता हूँ तो क्यों न मैं अपने बीते हुए कल की बेकार चिंताओं को भी ऐसे ही जिंदगी से बाहर फेंक दूं। और यही उन्होंने किया। उन्होंने अपने पुराने तनावों को खुद से अलग कर दिया और अपने वर्तमान पर फोकस करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सबक है। हमेशा चिंता करते रहने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि हमें सिर्फ अपना आज अच्छे से जीने की कोशिश करनी चाहिए। यही इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश है। बीते हुए कल की टेंशन छोड़ दो, आने कल की चिंता मत करो, क्षमता रहो, बस अपने आज खुलकर जियो, क्योंकि असली जिंदगी इसी पल में है। हमारी जिंदगी में कितनी ही परेशानियां और मुश्किलें आती हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम उन्हें कैसे लेते हैं। क्या हम हर समस्या को अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि वह हमें तोड़ दे, या फिर हम उसे बीते हुए कागज की तरह डस्टबिन में फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। यही सीख हमें विलियम वुड और लुइस मोंटेन जूनियर की कहानियों से मिलती है। विलियम वुड को एक दिन एहसास हुआ कि उनकी पत्नी जो बरसों से बर्तन धो रही थी फिर भी खुश थी, लेकिन वे खुद जो लोगों को सकारात्मक सोचने की नसीहत देते थे, अपनी ही जिंदगी में इस सीख को अपनाना भूल गए थे। जब उन्होंने अपने जीवन में बदलाव किया, अपनी चिंताओं को छोड़ा और सिर्फ अपने दिन को जीने पर ध्यान दिया, तो उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा, नींद बेहतर हुई, पेट दर्द गायब हो गया और जिंदगी आसान लगने लगी। यही नहीं, लुइस मोंटेन जूनियर की कहानी और भी प्रेरणादायक है। वह खुद को दूसरों से कमतर समझते थे, इस हद तक कि आत्मविश्वास की कमी के कारण वे नौकरी तक नहीं पा सके। बार बार रिजेक्ट होने के बाद जब वे दिवालिया हो गए, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वे टूट रहे थे। उन्होंने देखा कि बिल, जो उनकी तरह ही संघर्ष कर चुका था लेकिन अब मजबूत था, उससे जलन होने लगी। जब उन्होंने बिल से इसका राज पूछा तो उसने उन्हें एक बेहद आसान लेकिन जबरदस्त तरीका बताया। जब भी कोई बड़ी समस्या आए तो उसे एक कागज पर लिखो, फिर उसे दराज में रख दो और 2 हफ्ते तक भूल जाओ। फिर देखो कि क्या अभी वो तुम्हें परेशान कर रही है। अगर हाँ, तो फिर से उसे 2 हफ्ते के लिए रख दो। लुइस ने यह तरीका अपनाया और उन्होंने महसूस किया कि समय के साथ उनकी बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद सुलझ गई, बिना किसी टेंशन के। ये तरीका सिर्फ लुइस के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक सीख है। धैर्य रखो, चीजों को समय दो और देखो कि कैसे चिंताएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जैसे हवा निकलने से गुब्बारा पिचक जाता है। यही नहीं, प्रोफेसर विलियम फिलिप्स की कहानी हमें एक और महत्वपूर्ण सीख देती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई समाधान नहीं है, लेकिन असल में हल हमारे सामने ही होता है। प्रोफेसर विलियम की आंखें इतनी कमजोर हो गई थीं कि वे कुछ मिनट भी पढ़ नहीं सकते थे। उन्हें लगता था कि शायद अब उनका टीचिंग करियर खत्म हो जाएगा। एक दिन जब उन्हें एक स्पीच के लिए बुलाया गया तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच बदल दी। आगे की कहानी हमें और गहरे सबक देगी, लेकिन अब तक हमने जो सीखा वह यह है कि चिंता को पकड़कर रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें उसे छोड़ना सीखना होगा। उसे एक पुराने कागज की तरह जिंदगी से बाहर निकाल देना होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि इंसान अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जो उसकी खुशियों को खत्म कर देती है, और जब तक उसे इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रोफेसर विलियम फिलिप्स की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम अपने दिमाग को किसी सार्थक और पसंदीदा काम में व्यस्त रखते हैं तो हमारी सारी चिंताएं, दुख, दर्द और परेशानियां अपने आप पीछे छूट जाती हैं। जब उन्होंने एक स्पीच दी तो स्टेज पर जाते ही उनकी आंखों का तेज दर्द जैसे गायब हो गया, क्योंकि उनका ध्यान अपने दर्द पर नहीं बल्कि अपने काम पर था। यही नहीं, उन्होंने ये भी महसूस किया कि किताबें पढ़ना, गोल्फ खेलना और यहाँ तक कि डांस करना भी तनाव कम करने में मदद करता है। जब हम अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखते हैं, जब हमारी मांसपेशियों से पसीना निकलता है,
तो साथ ही साथ हमारा दिमाग भी हल्का महसूस करने लगता है और यह एक बेहतरीन थेरेपी बन जाती है। इसी तरह जब उन्होंने कनेक्टिकट के पूर्व गवर्नर विल्बर क्रॉस से सीखा कि जब जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां एक सारी जिम्मेदारियां हैं, तो घबराने के बजाय सबसे पहले खुद को शांत रखना चाहिए। इससे इंसान बेहतर तरीके से सोच पाता है और एक एक कर अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है। लेकिन यह सबक शायद जॉन डी रॉकफेलर को पहले ही सीख लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी सफलता को ही अपनी सबसे बड़ी परेशानी बना लिया। 33 साल की उम्र में वे मिलियनेयर बन चुके थे, लेकिन विजिडित्री तक पहुंचते पहुंचते उनकी सेहत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि उनका शरीर जवाब देने लगा था। कभी मजबूत और ताकतवर दिखने वाले रॉकफेलर अब बेहद कमजोर, बीमार और झुके हुए दिखते थे। बाल झड़ चुके थे, चेहरे पर पीलापन छा गया था और सबसे बुरी बात, वे हंसना ही भूल चुके थे। पैसा उनके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि उन्होंने अपनी खुशी, सेहत और शांति सब कुछ खो दिया। वे हमेशा तनाव में रहते थे, उन्हें हमेशा अपने बिजनेस की चिंता खाई जाती थी और धीरे धीरे उनकी मोनोपोली भी फेल होने लगी। उनके विरोधी फिर से ताकतवर बनकर लौट आए। उनके अपने कर्मचारी और पार्टनर्स भी उनसे असंतुष्ट होने लगे और उनकी कंपनी पर दबाव बढ़ता गया। इस सब का असर उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर पड़ा और अब वे सही से सो तक नहीं पाते थे। हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि उन्हें अब अपने बिजनेस और अपनी हेल्थ में से किसी एक को चुनना होगा। अगर वे अपने इसी तनाव भरे जीवन को जारी रखते हैं तो वे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हम लगातार भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, पैसे और सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन इस रेस में हम अपना आज, अपनी खुशियां, अपनी सेहत और अपनों के साथ बिताए जाने वाले अनमोल पल गवा देते हैं। और जब हमें इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जरूरी ये नहीं कि हम कितना पैसा कमाते हैं या कितनी बड़ी सफलता हासिल करते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि हम अपने हर दिन को कितनी खुशी, सुकून और संतोष के साथ जीते हैं। जॉन डी रॉकफेलर की कहानी हमें यह सिखाती है कि धन और सफलता का असली मूल्य क्या होता है। वह व्यक्ति जिसने 33 साल की उम्र में मिलियनेयर बनने का सपना पूरा किया और 53 की उम्र तक दुनिया की सबसे बड़ी एल कंपनी का मालिक बना, आखिरकार अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबने लगा। लगातार तनाव, लालच और चिंता ने उसकी सेहत को इस कदर बर्बाद कर दिया कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अगर उसने अपनी जीवन शैली नहीं बदली तो वह 33 की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह देगा। मगर यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। रॉकफेलर ने अपनी कंपनी छोड़ दी और अपनी सेहत और मानसिक शांति को प्राथमिकता देने का फैसला किया। उन्होंने डॉक्टरों के 3 सरल लेकिन प्रभावशाली नियम अपनाए: टेंशन से दूरी, पर्याप्त आराम और सही डाइट। उन्होंने धीरे धीरे खुद को व्यस्त रखना शुरू किया, गोल्फ खेला, बागवानी की, गाने गाने लगे और सबसे अहम, दूसरों की परवाह करना सीख लिया। वे समझ गए कि असली संतोष पैसे कमाने में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में है। उन्होंने शिक्षा के लिए करोड़ों डॉलर दान किए, छोटे कॉलेजों को बंद होने से बचाया और यहाँ तक कि शिकागो यूनिवर्सिटी की नींव रखने में भी मदद की। उनकी दरियादिली यही नहीं रुकी। जब दक्षिण अमेरिका में हुकवर्म नाम की बीमारी फैली, जिसके इलाज में मात्र 20 सेंट लगते थे, तो उन्होंने एक ही झटके में लाखों डॉलर दान कर दिए ताकि इस बीमारी को हमेशा के लिए मिटाया जा सके। यही वह मोमेंट था जब रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत हुई, जो आज भी दुनिया भर में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर काम कर रही है। उनकी मदद से वैज्ञानिकों ने पेनिसिलिन जैसी क्रांतिकारी दवाइयों की खोज की, जिससे मानवता को इन्फ्लुएंजा, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाने में सफलता मिली। दिलचस्प बात यह थी कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का शुरुआती हिस्सा सिर्फ पैसा कमाने और मोनोपोली बनाने में लगा दिया था, वही व्यक्ति अपने आखिरी वर्षों में दानवीर बन गया और अपनी पूरी संपत्ति समाज की भलाई में लगा दी। ये बदलाव इतना गहरा था कि जो आदमी कभी अनगिनत कोर्ट केस हारने के बाद टूट सकता था, वह अब खुद को पहले से ज्यादा शांत, संतुलित और खुश महसूस कर रहा था। उसने चिंता करना छोड़ दिया, खुश रहना सीख लिया और यही वजह थी कि वह 98 साल तक जिया। वह इंसान जो कभी महज 35 की उम्र में मरने वाला था, उसने अपने जीवन को नई दिशा देकर 4 दशकों तक और जिया। इस किताब में यही संदेश देते हैं
कि अगर हम चिंता और डर को छोड़कर अपना जीवन पूरी तरह से जीने का फैसला करें, तो हम न सिर्फ मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि एक लंबी और संतुलित जिंदगी भी जी सकते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि अपने जीवन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर वर्तमान में जीना कितना जरूरी है। जब हम खुद को व्यस्त रखते हैं और अपना ध्यान सकारात्मक चीजों की ओर लगाते हैं, तो चिंता अपने आप पीछे छूट जाती है। अब ये हम पर है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, चिंताओं में डूबे रहना या अपने जीवन को खुलकर जीना। तो समय आ गया है कि हम भी अपने डर और फिक्र को पीछे छोड़े और जिंदगी के हर लम्हे को पूरी तरह से जीना शुरू करें। ये किताब हमें सिखाती है कि चिंता और तनाव हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, और जब तक हम इनसे छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक सच्ची खुशी और सफलता का स्वाद नहीं चख पाएंगे। जॉन डी रॉकफेलर की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे और काम के पीछे होता है, जब हम अपनी परेशानियों को समय के हवाले कर देते हैं और धैर्य के साथ उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि आधी समस्याएं तो अपने आप ही सुलझ जाती हैं। यही कारण है कि अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो न केवल हम चिंता और डर से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सच्ची खुशी के साथ अपनी जिंदगी को खुलकर जी सकते हैं। तो अब समय आ गया है कि हम अपनी बेवजह की चिंताओं को छोड़ दें, हर पल को पूरी तरह जिएं और अपनी जिंदगी को नए जोश और उमंग के साथ आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी चिंताओं को अलविदा कहें और अपनी जिंदगी को खुलकर जीने का संकल्प लें। याद रखें, हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। इसे फिक्र में बर्बाद मत कीजिए, बल्कि पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ इसे जिएं। अगर आपको ये किताब सारांश पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कौन जाने आपकी एक छोटी सी शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाले सबक मिलते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए सफर के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिएं।